नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से यानी कि बिहार एसएससी की तरफ से वैकेंसी जारी किया गया है स्नातक करियर स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए, जिसमें आप लोगों का बिहार एसएससी फोर्थ ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी जारी किया गया है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है 18 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक रहने वाला है, जो आप लोगों को 18 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। बात कर लेते हैं यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा इसके वेबसाइट का जो लिंक है आप लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जाकर आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। तो आगे आप लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, नीचे आप लोग को दिया गया है कि कौन कौन से पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी किया गया है। साथ में आप लोग को वेतन स्तर क्या रहने वाला है, न्यूनतम यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा जा रहा है, तकनीकी योग्यता क्या मांगा जा रहा है, ये सारी जानकारी आप लोग इसमें देने वाली है। तो आप लोग पूरा इस वीडियो को देखिएगा। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो आप लोग फिर दिक्कत हो सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिएगा, तो पहला जो पद यहाँ पे देखने को मिलेगा सहायक शाखा पदाधिकारी के लिए, जिसमें आप लोग को वेतनमान जो होगा लेवल 7 का। ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। आप लोगों के पास स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। बात कर लेते हैं उसके बाद फिर योजना सहायक के लिए यहाँ पे वेतन स्तर भी 7 रखा गया है, उसमें भी आप लोग ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद फिर देखिएगा तो कन्या संघ की सहायक योजना, इसके लिए भी वेतन साथ रहेगा, जिसमें आप लोग को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय से स्नातक होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगा कि खनिज सांख्यिकी सहायक के लिए जो है ये पद जो है, उसके लिए यहाँ पर जो है आप लोगों का जो ग्रेजुएशन होना चाहिए गणित से होना चाहिए, या फिर अर्थशास्त्र से होना चाहिए, या फिर वाणिज्य से, या फिर सांख्यिकी से, तभी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों को जो चौथा जो पद यहाँ पे देखने को मिलेगा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ग्रेड सी वेतन जो रहेगा 6 लेवल का रहेगा, जिसमें आप लोग को बता दें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त पीजीडीसी अथवा बीएससी आईटी का समकक्ष वित्त विभाग के पत्रांक इतना के 10 नवंबर 2023 के आलोक में बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीई कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर कोई कैंडिडेट स्नातक किए हुए है, ग्रेजुएशन किया हुआ है और वो पीजीडीसीए अगर डिग्री उसके पास है, या फिर बीसीए या बीएससी आईटी वाले कैंडिडेट है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं डाटा एंट्री वाले पद के लिए। ठीक है, और साथ में जो कैंडिडेट बीटेक के कैंडिडेट हैं, जो कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट हैं, या फिर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कैंडिडेट है, वैसे कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें अंकेक्षक निदेशालय वित्त विभाग, वेतन स्तर 5 रहने वाला है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे जो ग्रेजुएशन का डिग्री मांगा जा रहा है वाणिज्य अर्थशास्त्र सांख्यिकी अथवा गणित में किसी भी एक सब्जेक्ट में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर भी आप लोगों को दिया गया है कि आप लोगों का जो ये जो अनिवार्य है कब से कब तक वाले के लिए रहेगा, इस सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप लोगों को अंकेक्षक सहयोग समितियों के लिए यहाँ पर जारी किया गया है वेतन स्तर 5, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित के साथ वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए फॉर्म को भरने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि इसमें सीटों की संख्या क्या है, जो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को जो है ये देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर अधिचाई विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई उपयुक्त कोटावार विवरणी नीचे दिया गया है, जिसमें आप लोग यहाँ देखिएगा सबसे ज्यादा जो यहाँ पे जो आप लोगों को सीटों की संख्या मिल जाएगी सबसे ज्यादा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए। यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा जो यहाँ पे जो है सीटों की संख्या मिलेगा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए। उसके लिए देखिए ऊपर में आप लोग का एलिजिबिलिटी क्या है, तो ऊपर में देखिएगा तो यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन है, इसमें आप लोग पदों की संख्या 1064 है। यहाँ पर देखिएगा तो अनुरक्षित वर्ग यानी कि जनरल वाले कैंडिडेट के लिए 572, साथ ही उसके पास अनुसूचित जाति के लिए 102, उसके बाद फिर यहाँ पर देखिएगा अनुसूचित जनजाति के लिए 17, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 101 और पिछड़ा वर्ग के लिए 154, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 106। तो इस प्रकार से आप लोग को सीटों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसमें कि आप लोग को जो है कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगन मात्र को क्षैतिज आरक्षण अनुमान है, ये आप लोग कहा गया है। राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 35%, यानी राज्य के जो कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए सिर्फ आरक्षण है। ठीक है, बाहर कैंडिडेट कोई भी कैंडिडेट भरेंगे तो उसके लिए आरक्षण नहीं दी जाएगी, ये आप लोग को बताया गया है। आगे बात कर लेते हैं उम्र सीमा के बारे में। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी, यानी कि 1 अगस्त 2025
तक आप लोग का जो उम्र सीमा है, जो यहाँ पे न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष रखा गया है, वो होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, नहीं तो आप लोग नहीं भर सकते हैं। बात कर लेते हैं मैक्सिमम अधिकतम उम्र सीमा के बारे में। तो अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अलग अलग, यहाँ पे जो है कास्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, अलग अलग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सभी के लिए यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों को आगे देखिएगा, उसके बाद फिर आप लोगों को नीचे दिया गया है कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन यानी कि मैट्रिक का जो आप लोगों का सर्टिफिकेट या फिर प्रमाण पत्र है, उसमें जो आप लोग का डेट ऑफ बर्थ रहेगा वही मान्य रहेगा, यानी कि आधार कार्ड वाला जो डेट ऑफ बर्थ है उसे मान्य नहीं किया जाएगा। ये भी आप लोग को बता दिया गया, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं फॉर्म भरने के चक्कर में जो आधार कार्ड का जो डेट ऑफ बर्थ है उसे चेंज करा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैट्रिक में जो आप लोग का डेट ऑफ बर्थ रहेगा वही मान्य रखा जाएगा। आगे आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि आप लोग परीक्षा की जो प्रकृति होगी, यानी कि किस प्रकार से एग्जामिनेशन लिया जाएगा, उसके बारे में जानकारी दिया गया है कि जो एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जो आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, फिर नीचे दिया गया है आप लोग यहाँ पे A to Z, यहाँ पे जो है यहाँ पर दिया गया है समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की जन्मतिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जिसका उम्र ज्यादा होगा, अगर सेम मार्क्स, अगर दो कैंडिडेट सेम मार्क्स लाते हैं और दोनों का जो एज है उसका, अगर जिसका ज्यादा एज रहेगा उसको ही यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। ये आप लोगों को जानकारी दी गई है। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के बारे में दिया है। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसका निम्नलिखित विषय होंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर दिया गया है कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं कल्पीय होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और सही उत्तर के लिए 4 अंक और 1 अंक अगर काट लिया जाएगा अगर गलत उत्तर होता है तो। 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा इस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर दिया गया कि प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी व अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। ये आप लोगों को दिया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पर दिया गया प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस। यहाँ पर आप लोगों को मेंशन कर दिया कि सामान्य ज्ञान में आपसे आप लोगों को क्या पूछा जाएगा। फिर आप लोग यहाँ पर समसामयिक विषय जैसे कि वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, सारी चीजें दी गई है। भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में, सामान्य विज्ञान एवं गणित के बारे में पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान गणित हो गया, मानसिक यानी रीजनिंग क्षमता, ये आप लोग पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से एग्जामिनेशन हो गया होगा प्री का एग्जामिनेशन। उसके बाद फिर आप लोग का मुख्य परीक्षा लिया जाएगा जो आप लोग मेंशन कर दिया गया है। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। पहला जो दिया गया है हिंदी के, जिसमें आप लोगों को दिया गया जो अर्हक होंगे, यानी जो परीक्षार्थी इसमें 30% या 30% अधिक अंक लाएंगे उन्हीं का दूसरा पत्र मूल्यांकित इवेल्युएट किया जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला जो होगा हिंदी का होगा, इसमें आप लोग 30% मार्क्स लाना होगा। ठीक है, यहाँ पर यह मेंशन नहीं किया गया कितना मार्क्स होगा, लेकिन 30% मार्क्स लाना होगा हिंदी में। उसके बाद मुख्य पत्र में जिसमें निम्न विषय शामिल होंगे, जैसे कि सामान्य अध्ययन होंगे, सामान्य विज्ञान एवं गणित होंगे और रीजनिंग होंगे। ये 4 सब्जेक्ट होंगे। जो प्री में था वही सेम इसी में रहेगा, सिर्फ लेवल ऊपर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रहने वाला है। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे दिया गया है कि अगर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत, यहाँ पर संख्या दिया है 16 जुलाई 2007 के लोग में यहाँ पर दिया गया है कि आप लोगों का जो है मुख्य परीक्षा हेतु, यानी मुख्य परीक्षा में आप लोग यहाँ पे जो है क्वालिफाई करना चाहते हैं तो प्री एग्जामिनेशन में आप लोग कितना परसेंट मार्क्स लाना होगा उसके बारे में जानकारी दिया गया है। जिसमें आप लोग अनारक्षित वर्ग के लेकर चले तो यहाँ पे 40% मार्क्स लाना होगा। अनारक्षित को ही लेकर चलिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर परीक्षा शुल्क के बारे में यहाँ पर दिया गया। परीक्षा शुल्क जो है सामान्य टेंथ पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग वाले कैंडिडेट के लिए 540 रुपया, बाकी सभी कैंडिडेट के लिए 135 रुपया, बिहार राज्य के बाहर सभी कैंडिडेट के लिए, या फिर महिला हो या फिर पुरुष, उनके लिए भी 540 रुपया। बाकी महिला के लिए भी 135 रुपया रखा गया है जो बिहार के कैंडिडेट होंगे। ठीक है, ये आप लोगों को दिया गया। परीक्षा शुल्क की राशि और प्रक्रिया शुल्क, प्रोसेसिंग फीस एवं सेवा का सर्विस टैक्स अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये आप लोगों को जानकारी दी गई है। ठीक है, ये सारी जानकारी आप लोग को मेंशन कर दिया गया था, जिसमें आप लोगों को किस प्रकार से आप लोग का फॉर्म है, कितना सीटों की संख्या है, साथ में क्या क्या आप लोग पूछा गया, सारी चीजें हमने आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। आप लोग 17 सितंबर तक इस फॉर्म को भर पाएंगे जो आप लोग को नीचे दिया गया है। यहाँ पर आप लोग को ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता के लिए यहाँ पर मैट्रिक अंक पत्र, स्नातक से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, पीजीडीसीए से रिलेटेड अगर पीजीडीसीए वाले कोई कैंडिडेट होंगे जो उस पद को भरेंगे उसके लिए यहाँ पर स्थानीय निवास पर
स्थानीय निवास और आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, फीमेल या रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, स्वतंत्रता सेनानी के लिए यहाँ पे भी अलग से छूट दिया गया है। ये सारी चीजें होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप लोगों को इसके वेबसाइट पे जाना होगा, जो हमने आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। तो इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।